हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आके हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्ड मीनिंगों का आप लोगों को पता है, जो चीज़ें आप लोगों को पता है वो भी तो आएंगी, उनका आपने बार बार क्या कि रिपीटेशन होगा, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों को इसमें जानने के लिए मिलेंगी। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखो। अब देखो, ये सैंड है भाई, ठीक है। एस इसमें छिपा हुआ है, इसकी वजह से सैंड एंड पेपल्स इन जार ठीक है ना। सैंड का मतलब क्या होता है? रेत। पेपल्स का मतलब होता है कि कंकड़, ठीक है ना। पेपल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, वो। और इन जार, जार का मतलब होता है जग, ठीक है ना। शीशे के जार होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं जार। तो अभी देखो कहानी में मतलब ये क्या आगे, रेत कंकड़ और जार, मतलब रेत कंकड़ इन जार। जार में क्या की, रेत और कंकड़, इस कहानी का आगे टाइटल है। अभी देखो कहानी, अभी देखते हैं क्या है कहानी में। ए प्रोफेसर स्टूड बिफोर क्लास, ठीक है ना। ए प्रोफेसर मतलब कि एक जो है प्रोफेसर, ठीक ना, अध्यापक। स्टूड खड़ा हुआ था, बिफोर क्लास, क्लास में भी खड़ा हुआ था, क्लास के सामने भी खड़ा हुआ था। विद आइटम्स ऑन टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। विद आइटम्स मतलब कुछ आइटम्स के साथ, ऑन टेबल जो कि क्या कि टेबल के ऊपर थे। ऑन टेबल, ठीक है ना, ऑन टेबल जो कि टेबल के ऊपर थे। और इन फ्रंट ऑफ हिम जो क्या था, उसके सामने थी। जो टेबल क्या थी, उसके सामने थी, ठीक है ना। ये होती है ना भाई, टेबल होती है, उसमें कुछ आइटम रखे होते हैं ना, जब प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो इसलिए। वैन जब जो क्लास बिगेन, जो क्लास जो बिगेन माने होते हैं स्टार्ट हुई। ही पिक्ड अप ए लार्ज ग्लास जार, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसने ही पिक्ड, उसने उठाया, पिक अप उसने उठाया ए लार्ज ग्लास, एक बड़ा सा क्या कि ग्लास जार। इन एंड स्टार्टेड, और मतलब कि स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, टू फिल भरना इट विद रॉक्स ऑफ अबाउट 2 इंच इन डिटरमीटर, ठीक है। डिटरमीटर नहीं है, डायमीटर, ठीक है, कुछ हो जाता है कई बार। अब देखो उसने क्या किया कि मतलब कि उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, फुल भरना विद रॉक्स, मतलब कि जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े पत्थरों से, ऑफ अबाउट 2 इंचज डायमीटर, 2 इंच का डायमीटर में क्या कि उसने भाई वो डालना स्टार्ट कर दिया, और बड़े बड़े पत्थर डाल दिए उसमें, ठीक है ना। अब देखो ये बना तो रखा है, ऐसे ऐसे पत्थर डाल दिए, ठीक है ना। और देन तब ही आस्क, उसने पूछा स्टूडेंट से, बच्चों से, इफ़ यदि द जार वाज फुल, मतलब कि क्या जो जार है वाज फुल भरा हुआ, ऑल स्टूडेंट्स एग्री, सभी के सभी जो स्टूडेंट हैं वो क्या कि सहमत हो गए, हाँ गुरुजी, मतलब कि क्या कि ये जो जार है ये भरा हुआ है। नाउ द प्रोफेसर पिक्ड अप ए बॉक्स ऑफ पेपल्स। तो नाउ अब क्या है, द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है, जो अध्यापक है, पिकअप उठाया ए बॉक्स ऑफ पेपल्स। पेपल्स का मतलब कंकड़ हो गया, क्या कि एक वो जो बॉक्स था ना, फिर वो उठा लिया, कंकड़ों वाला डिब्बा उठा लिया। एंड प्रोल्ड दैम इनटू द जार। पर्ल दैम का मतलब कि भैया कि उड़ेलना, ठीक है ना। इनटू द जार, जार के अंदर भाई उसने क्या कि उड़ेल दिया। और ही सोक द जार स्लाइटली, उसने क्या की, सोख लिया, सोख लिया द जार स्लाइटली, जार ने भाई उसको आराम से सोख लिया, ठीक है ना। बड़े बड़े पत्थर थे, आप छोटे डालोगे तो वो आराम से अंदर चले जाएंगे ना। तो ऐसे ही होता है कई बार, ठीक है। हम बोतल में डालते हैं, जैसे बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, जब रेत डालते हैं तो रेत भी चली जाती है। तो ऐसे ही है, पहले बड़े बड़े पत्थर थे, फिर उन्हें छोटे छोटे डाल दिए, आराम से इजीली से सोख लिया उन्होंने, ठीक है ना। सो इसलिए द पेपल्स रोग्ड इनटू द एम्प्टी एरिया बिटवीन द रॉक्स। सो इसलिए जो पेपल्स थी, रोग्ड, जो रोग्ड द पत्थर थे, इनटू द एम्प्टी एरिया, जो खाली एरिया था,
उसमें बिटवीन द रॉक, रॉक के बीच में जो खाली एरिया था उसमें भी वो भर गए थे। अगेन दोबारा से ही आस्क स्टूडेंट इफ द जार वाज फुल। अगेन दोबारा से उसने आज पूछा स्टूडेंट से, क्या जो जार है वाज फुल, क्या ये जो जार है ये भरा हुआ है। अगेन दोबारा से ऑल द स्टूडेंट एग्री इट वाज। अगेन दोबारा से ऑल द स्टूडेंट, सभी के सभी स्टूडेंट एग्री हो गए इट वाज, इससे वही सभी के सभी स्टूडेंट वही एग्री हो गए। द प्रोफेसर नाउ picked up a box filled with sand। द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है, देखो अब क्या कि द आया, और स्टार्टिंग में आपने तब पढ़ा था तब उधर क्या था, ए प्रोफेसर द। क्यों था ए प्रोफेसर? ए प्रोफेसर इसलिए लगा, मतलब एक था, ए और एन लगा दिया उधर। अब ये दा इसलिए ये क्या लगा, क्योंकि हम प्रोफेसर को जानते हैं, ठीक है ना, ता उसके लिए एक प्रॉपर, मतलब प्रॉपर चीज़ के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कि आर्टिकल है, अभी क्या कि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर आर्टिकल है ये, तो इसलिए हम जिस चीज़ को हम पहले से जानते हैं ना उससे पहले दा ही लगता, ठीक है ना। तो हम प्रोफेसर को जानते हैं, जब स्टार्टिंग में था तब हम प्रोफेसर को जानते थे, आप बताओ नहीं जानते थे तो उधर क्या लगा ए, हमको बताने के लिए, हमको सब अब कहानी को हम आगे बढ़ गए हैं तो अभी हम प्रोफेसर के बारे में जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने अब दा लगा दिया, ठीक है ना। ये इसका मकसद इधर ये होता है दा लगाना है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सारी बताऊंगा जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी हमें इंग्लिश को सीखने के लिए। जो प्रोफेसर है नाउ पिकअप उठाया ए बॉक्स, एक जो डिब्बा था फिल जो भरा हुआ था विद सैंड, रेत से भरा हुआ जो डिब्बा था फिर वो उठा लिया। एंड प्रोल्ड इनटू द जार, और उड़ेल दिया इनटू द जार, जार में भाई वो भी उड़ेल दिया। अब रेत है वो भी अंदर चली जाएगी ना, तो द सैंड फिल्ड द रिमेनिंग ओपन एरिया इन द जार, जो रेत है फील्ड भर गई, द रिमेनिंग जो बचा हुआ ओपन एरिया जो खुला हुआ एरिया था इन द जार, जार का खुला हुआ एरिया उसमें पे भर गई। वंस अगेन ही आस्क, उसने पूछा टू स्टूडेंट, बच्चों से मतलब विद्यार्थियों से, इफ द जार वाज फुल, क्या जो ये जार है ये भर चुका है। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड विद यस, बच्चों ने क्या की, विद्यार्थियों ने क्या की जवाब दिया, मतलब कि यस में क्या की जवाब दिया। प्रोफेसर सैड, प्रोफेसर ने कहा नाउ अब, आई वाज नोट ऑल ऑफ योर रिकॉग्नाइज दिस जार एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइफ, मतलब कि क्या बोला, देखो काफ़ी बड़ा है। आई वाज ऑल यू, मतलब कि दिस जार, जो ये जो जार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइफ, इसी तरीके से जो रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ को, ठीक है ना। रॉक से हेयर रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंट थिंग लाइक योर फैमिली, जो रॉक्स है जो बड़े बड़े पत्थर हैं, हेयर माने यहाँ पर रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं द इम्पोर्टेंट थिंग्स, मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट जो जरूरी जो वस्तुएं हमारे जीवन के लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर, जो सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर डाले थे प्रोफेसर ने, तीन ही तो चीज़ें डाली थी, बड़े बड़े पत्थर, पेपल छोटे वाले कंकड़, फिर रेत डाली थी, ठीक है ना। सबसे बड़े वाले पत्थर हमको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, हेल्थ, चिल्ड्रन, मतलब कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपकी हेल्थ और आपके बच्चे, इसको क्या कि रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इफ़ यदि एवरीथिंग हर चीज़ एल्स वाज लॉस्ट जार, मतलब कि हर चीज़ के आगे इसमें खो जाती है तो विल स्टिल रिमेन फुल, तो मतलब कि ये रह जाएगा भरने में, क्या कि ये पूरा नहीं भर पाएगा, ठीक है ना। वो कह रहा है इसको पेपल्स आर अदर थिंग्स दैट मैटर्स लाइक योर जॉब, जो पेपल्स जो कंकड़ थे, आर अदर थिंग्स, ये क्या कि दूसरी चीज़ों क्या कि दर्शाते हैं, दैट मैटर जिस तरीके से, लाइक योर जॉब, जैसे आपकी जॉब होगी, आपकी कार, आपका हाउस, एंड और जो सैंड है जो रेत है रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं ऑल अदर्स
स्मॉल स्टफ इन लाइफ, और क्या कि ये छोटी छोटी क्या कि चीज़ों को क्या कि प्रस्तुत करता है। ये जो रेत है ये आपकी छोटी छोटी चीज़ों को प्रस्तुत करता है। अब देखो कितनी गहरी बात है वो बता रहा है, ठीक है ना। नाउ अब इफ यू फर्स्ट पुट सैंड इन द जार देन हेयर विल बी नो रूम्स फॉर पेपल्स। मतलब कि क्या बोला, नाउ अब इफ यू फर्स्ट, अगर क्या कि आप लोग पहले क्या कि पुट रख देते हो सैंड को इन द जार, जार में भाई सैंड को रख देते हो, देन तब हर विल बी नो रूम्स, वहाँ पर कोई भी खाली स्पेस नहीं बचेगा फॉर पेपल्स, मतलब कि कंकड़ों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है ना। एंड सेम गोज ऑफ योर लाइफ, और जो सेम ऐसा ही क्या कि आपकी लाइफ में होगा। दैट मीन्स, इसका मतलब देयर विल बी नो रूम्स लेफ्ट फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। ऐसे ही मतलब कि नो रूम्स, कोई भी खाली स्पेस नहीं बचेगा फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो ज़रूरी जो हमारी चीज़ें हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी ऑफ योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में इफ़ यदि यू स्पेंड खर्च करते हो ऑल योर एनर्जी, इसमें क्या कि आपकी जो एनर्जी है सारी की सारी खर्च हो जाएगी ऑन स्मॉल स्टफ, और छोटी छोटी चीज़ों में क्या कि आपकी ये चीज़ें आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी, समझो ना। आप अपने परिवार को, आप अपनी जॉब को टाइम ही नहीं दोगे, समझो ना। कुछ आपने देखे होंगे शराबी होगा, किसी को चीज़ गलत होगी तो क्या वो छोटी चीज़ें हैं। मेन प्रायोरिटी क्या कि आपकी जॉब है, नहीं, सबसे आपका परिवार है, उसके बाद आपकी जॉब है, वो है। अगर आप उन पे ध्यान नहीं दोगे, आप छोटी छोटी चीज़ों पे वो भूल जाओगे, फोकस उन पे नहीं रहेगा, समझो ना। तो ऐसे होते हैं ना, मतलब 3 टाइप के लोग होते हैं। तो अब वो बता रहे, देखो कितनी बहुत गहरी बात है, कोई समझे तो, ठीक है ना। पे अटेंशन टू बी थिंग्स दैट आर क्रिटिकल टू योर हैप्पीनेस, मतलब कि हमें क्या कि ध्यान देना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए द टू थिंग, उन वस्तुओं के लिए दैट की आर क्रिटिकल टू योर हैप्पीनेस, जो आपको क्या कि खुशी दें, ठीक है ना। ये अभी कहानी का मोरल देखो, गिव इम्पोर्टेंस टू थिंग्स, गिव देना चाहिए, इम्पोर्टेंट टू थिंग्स जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनके लिए, द रियली मैटर्स, मतलब कि सच में क्या कि मैटर करता है, सेट प्रायोरिटी, मतलब कि क्या कि सबसे पहले उनको क्या कि प्रायोरिटी देनी चाहिए। रेस्ट इज जस्ट सैंड, मतलब कि जिस तरीके से जैसे ये रेत है उसी तरीके से, ठीक है ना। और ये अपनी कहानी ये इधर भी समाप्त हो जाती है। आपने कहानी अच्छी लगी, मज़ा आया तो वीडियो आपने लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानी आपके लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है ना। आप कंटिन्यू बना के रेगुलर बना के आप कहानी को वीडियो को देखते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय।